जिन हथियारों से, जिन वेपन से इसराइल जेनोसाइड कमिट करता है गजा में, फ़लस्तीन में, वो 97% जो हथियार है यूएसए प्रोवाइड करता है। बावजूद टाइम ऑफ इसराइल ये क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू ये बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर हम मिलिटरीली इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे फ्रॉम द यूएस। ये कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूएसए इसराइल ईरान के साथ, ईरान की प्रॉक्सीज के साथ कभी भी जंग कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर आपको याद हो, जब अप्रैल 2026 में पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच नेगोशिएशन टॉक्स हुए थे, तो उस टाइम इसराइल नेतन्याहू हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आई। इनफैक्ट अभी जो स्विट्ज़रलैंड में हाई लेवल पर टॉक्स हुए, जो कि पाकिस्तान एंड कतर ने मेडिएट किए थे, वहाँ पर भी इसराइल नेतन्याहू हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आए। एंड ये सब कुछ होने के बावजूद टाइम ऑफ इसराइल बेसिकली इस दिन को एक ब्लैक डे, एक स्याह दिन डिक्लेयर करता है इसराइल के लिए, क्योंकि इस दिन इसराइल कहीं पर भी नज़र नहीं आए। बट जो एमओयू साइन हो चुका है बिटवीन द यूएस एंड ईरान, वो एमओयू बाइंडिंग है इसराइल के ऊपर, क्योंकि उस एमओयू का जो क्लास नंबर 1 है उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जिस दिन ये एमओयू साइन हो जाएगा, उस दिन के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के जो एलाइज हैं या यूनाइटेड स्टेट के जो एलाइज हैं, आई मीन इसराइल, वो फौरी तौर पर हर फ्रंट पर जंग बंद करेंगे, इंक्लूडिंग लेबनान। इसका मतलब यही है कि जिस दिन से ये एमओयू साइन हो चुका है, उस दिन से इसराइल को लेबनान में भी जंग बंदी करनी चाहिए। बट इसराइल इस पॉइंट को नहीं मान रहा। वो यही कह रहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, इनफैक्ट हम नेगोशिएशन टीम का पार्ट ही नहीं थे। दिस इज़ द रीज़न हम बाउंड नहीं है कि इस एमओयू पर अमल करें। अब ये सब कुछ होने के बावजूद टाइम ऑफ इसराइल ये क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू ये बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर हम मिलिटरीली इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे फ्रॉम द यूएस। अगर आपको पता हो कि जिन हथियारों से, जिन वेपन से इसराइल जेनोसाइड कमिट करता है गजा में, फ़लस्तीन में, वो 97% जो हथियार है यूएसए प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यही है कि इसराइल के जितने भी कार्स हैं वो यूएसए के आदमी हैं। इसका दूसरा मतलब यही है कि विदाउट दी सपोर्ट ऑफ यूएसए इसराइल ईरान के साथ, ईरान की प्रॉक्सीज के साथ कभी भी जंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसराइल के हथियार है वो यूएसए से आते हैं। एंड अगर कल को यूएसए हथियार रोक देगा तो इसराइल अपनी जंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न नेतन्याहू ने ये कहा है कि हमें ईरान के साथ जंग कंटिन्यू करने के लिए एंड ईरान की प्रॉक्सीज के साथ जंग कंटिन्यू करने के लिए इन फ्यूचर मिलिटरीली इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द यूएस। इसका मतलब यही है कि आने वाले वक्त में इसराइल अपने हथियार, अपने वेपन्स खुद बनाएगा, ताकि यूएसए की सपोर्ट के बगैर ईरान के साथ वो जंग कंटिन्यू कर सके। अब आपकी क्या राय है, आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या वाकई इसराइल इन फ्यूचर अपने हथियार बना पाएगा या नहीं? क्या वाकई वो यूनाइटेड स्टेट से मिलिटरीली इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।